जय हिंद दोस्तों, ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी रस के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण रस शांत रस है। आज हम जानेंगे शांत रस की परिभाषा, इसका अस्थायी भाव, इसके उदाहरण और किसी भी काव्य में शांत रस कैसे पहचानेंगे, इसका ट्रिक। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये वीडियोस 2025 बोर्ड की परीक्षा दे रहे 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों वर्ग के लिए ये है। दोनों वर्ग के परीक्षार्थियों के सिलेबस में शांत रस है। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभ करने से पूर्व अपने नए साथियों से मैं विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि जो नए साथी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं वे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें तैयारी से संबंधित समस्त वीडियोस प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ हमारे पुराने साथी भी लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, शांत रस जिसका अस्थायी भाव निर्वेद है, इसकी परिभाषा है कि जब काव्य में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पाठक या श्रोता के मन में निर्वेद नामक अस्थायी भाव रूप धारण कर लेता है, तो वहाँ शांत रस होता है। इसका उदाहरण है बहुत ही चर्चित कबीर दास द्वारा लिखा गया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। दोस्तों, इस उदाहरण में कबीर दास जी कहते हैं, थोड़ा सा इसकी संक्षेप में व्याख्या है कि पहले मेरे अंदर मैं अर्थात अभिमान की भावना थी। अब मेरे अंदर अभिमान भरा हुआ था, किंतु गुरु द्वारा ज्ञान के प्रकाश से मेरा अभिमान, मेरा वो घमंड समाप्त हो गया और उसके स्थान पर हरि का, ईश्वर का वास हो गया है। इस प्रकार काव्य में निर्वेद नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ शांत रस है। दोस्तों, जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जब किसी भी काव्य में हम पढ़ते हैं तो उसमें जब ना दुख हो, ना सुख की भावना हो या सुख का भाव हो, ना द्वेष हो, ना राग हो का भाव हो, तो वहाँ पर और इसके साथ साथ सांसारिक वैराग्य का भाव हो, अर्थात मनुष्य का मन इस संसार में न लगता हो और ईश्वर की प्राप्ति का भाव हो, ऐसे भाव जब काव्य में दिखाई दें तो इस प्रकार के काव्यों में, इस प्रकार के उदाहरणों में वहाँ पर शांत रस होगा। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, कामायनी से लिया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। यहाँ पर भी मनु बहुत ही हताश है, सांसारिक परेशानियों से, सांसारिक कष्टों को देख करके अपने को बहुत ही थका हारा समझते हैं। तब मनु उनसे प्रश्न पूछती हैं। दोस्तों, इस प्रकार के जब काव्य आपको दिखाई दें, इस प्रकार के उदाहरण आपको दिखाई दें, तो वहाँ पर शांत रस होगा और शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है।